हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखता है, जिससे उसे कोई भी टीचर या एग्जामिनर पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देते हैं। ठीक है, यानी पूरे के पूरे उसको फुल मार्क्स दिया जाता है, पूरे के पूरे नंबर उसको मिलते हैं। तो किस तरीके से लिखने पर उसको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, यानी एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखता है, किस ट्रिक से लिखता है, जिससे उसको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम में यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने का एक आप सभी को न्यू बेस्ट ट्रिक एंड द बेस्ट बोर्ड एग्जाम मेथड बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस तरीका को जान गए तो आप सभी का एक भी नंबर नहीं कटेगा किसी भी क्वेश्चन पे, और आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, खासकर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम देने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो हम आप सभी को 100% की पूरी गारंटी दे रहे हैं कि आप सभी का पूरा नंबर मिलेगा। आपको आपका आधा नंबर भी किसी भी क्वेश्चन पे नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आज हम आप सभी को कहें कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चाहे जैसी है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, तुम्हारा अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो आप लोग कहोगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिससे 100% पॉसिबल है कि आप सभी लोग की तैयारी चाहे जैसी, लेकिन आप लोग बहुत ही गुड मार्क्स लाओगे, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। ठीक, अगर आपको ये आ गया कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे लिख करके आना है, तो ऑटोमेटिकली मेरी 100% गारंटी है कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आप लोग अच्छे नंबर ला पाओगे। देखिए, हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम देकर वो निकलते हैं तो वो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आज तो हमने सभी क्वेश्चन कर डाला। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर डाला। लेकिन क्या होता है, जब उनका रिजल्ट आता है तो उस दोस्त का रिजल्ट जो कहा था कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को कर डालें आज, ठीक है, उस दोस्त का रिजल्ट सिर्फ 70%, 60% या 80% ही बन पाता है। ठीक, जबकि वो स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आए सभी क्वेश्चन को किया होता है, तब भी उस स्टूडेंट के इतने कम नंबर क्यों आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि उसको एग्जाम में लिखने का सही तरीका पता नहीं होता। क्योंकि वो इसी कारण होता है कि आप कितना भी सही वो कितना भी अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों न लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखने का जब तक सही तरीका नहीं पता रहेगा, जैसे एक टॉपर लिखते हैं, जैसे लिखने पर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देते हैं, पूरे नंबर देते हैं, तब तक आप सभी लोग टॉपर नहीं बन सकते। तब तक आप सभी का 95, 96, 98 और 100% नंबर नहीं आ सकते। तो इस वीडियो में हम आप सभी को वही तरीका बताएंगे। लाइक 2 छात्र बोर्ड एग्जाम देकर आते हैं, ठीक है, और वो दोनों छात्र बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से और पूरे क्वेश्चन को लिख करके पूरे क्वेश्चन के आंसर को आते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें से 2 छात्र हैं, किसी एक स्टूडेंट का, ठीक है, सिर्फ नंबर 70%, 60% और 80% का ही रिजल्ट बनता है, यानी सिर्फ उसका इतने ही नंबर आता है। और लाइक दूसरा जो स्टूडेंट है, ये क्या करता है, ये उसी क्वेश्चन के आंसर को लिख करके आता है और ये भी पूरे क्वेश्चन के आंसर को लिखता है। लेकिन इस स्टूडेंट को एग्जामिनर 95%, 96%, 98% और किसी स्टूडेंट को 100% भी नंबर दे देते हैं। तो क्यों देते हैं? ठीक है, और ये स्टूडेंट टॉपर की श्रेणी में आता है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्यों देते हैं नंबर? क्या इसके लिखने का क्या तरीका है, ये कैसे लिखता है बोर्ड एग्जाम में, जिससे इनको इतने नंबर मिल जाते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको वही तरीका बताएंगे। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है, और इसी के अंतर्गत हम आप सभी को इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कैसे लिखना है, यानी आपको किस तरीके से लिखना है, लिखा जाता है किस तरीके से एग्जाम में, जिससे टीचर या एग्जामिनर आप सभी को 100% मार्क्स दे,
यानी 100% आप सभी को नंबर दे, आपका एक भी नंबर, आधा भी नंबर न काटे, ठीक है। और अगर आप सभी की जो लिखावट है, अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है अगर पुअर है, खराब है, तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से लिखना है, क्या कॉपी में करना है पेपर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनर जो है पूरे के पूरे 100% नंबर दे, एक भी नंबर आप सभी का न कटे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को न आए तो वहां पे आप सभी को बोर्ड के पेपर में क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है, कैसे उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको 100% नंबर दे, ठीक है, वो तरीका हम आपको बताएंगे जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको दे, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर दे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, फिर भी आप सभी लोग पूरे के पूरे नंबर लाओगे, ठीक है। यानी इस वीडियो के देखने के बाद अब कोई भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, ठीक है, और नहीं होगा। इस वीडियो में हम आप सभी को एक टॉपर की तरीका बताएंगे कि किस तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, क्योंकि हम खुद एक टॉपर है और हमने कैसे लिखा था जिससे मुझे पूरे के पूरे नंबर मिले थे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी को पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, अगर आप लोग हमारे तरीके से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखे रहोगे तब। तो यहाँ पे हम आप सभी को ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में आप सभी को किस तरीके से लिखना है क्वेश्चन का आंसर, हम आप सभी को सभी ट्रिक और तरीका बताएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारा ये तरीका, ठीक है, बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड आपको 100% समझ में आएगा। तो अब देखिए आप सभी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आप सभी को इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में बताएंगे, ठीक है, अंग्रेजी में बताएंगे कि कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है। देखिए आप सभी का जो इंग्लिश का पेपर है इसमें कई पार्ट दिया होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रामर के पार्ट हो गए और उसके बाद यहाँ पे लिटरेचर का पार्ट हो गया, ठीक है, यानी कई पार्ट दिया है। तो सबसे पहले आपको इस इंग्लिश के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को आंसर, ठीक है, लिखने से पहले आपको ये जो पार्ट है इसको सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जैसे यहाँ पे बताते हैं, ये जो है लिटरेचर पार्ट, इसका हम आप सभी को आंसर कैसे लिखना है ये बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले कि यह आप सभी की कॉपी रहेगी और इसमें आपको इधर लाइनिंग वगैरह कर लेना है। सबसे पहले आप सभी को ये जो लिटरेचर लिखा हुआ है आपको इस लाइन में कॉपी में, ठीक है, यहाँ पे आपको लिटरेचर बीच में लिख देना है, और इसके बाद ये जो नंबर है ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप सभी को जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो होता है कैसे लिखा जाता है, तो इसमें आपको लिखा जाता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 25। तो अब देखिए आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है लिटरेचर, और इसके बाद आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 लिख देना है, और आपको इस लाइन में लिखना है यहाँ पे आंसर। अब आप सभी को देखिए यहाँ पे देखना है कि ये जो है क्वेश्चन 25, इसमें है कि आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। और सबसे पहले कि आपको नंबर देख लेना है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, आर करके दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन को ही करना है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 क्वेश्चन को करना है 6 नंबर का है। तो आप सभी को कितने इसमें फिक्स लाइन लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, पहला ये है, आर करके दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है। हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को इसमें से कौन से क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम आपको ये वाले क्वेश्चन के लिखने का तरीका क्या है, हम आपको यही क्वेश्चन का लिखने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 25 का एक क्वेश्चन का आर क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे लिखना है इसको।
तो इस तरीके से आपको आर और यहाँ पे ए क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं तो ए लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें कितने क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, और दूसरा क्वेश्चन वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेंचो कौन था। तो अब देखिए यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, आंसर को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लेंचो है वो बहुत ही गरीब किसान है और बहुत ही मेहनती किसान है। तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखेंगे? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। तो देखिए ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी इसमें जो ये पहला क्वेश्चन दिया है। इसके बाद इसके आगे भी क्वेश्चन दिया है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था, ठीक है। तो हिज हाउस आप लोग लिख सकते हो या लेंचोज हाउस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बार लेंचो लिख दिए तो यहाँ पे हम हिज हाउस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। His house was situated on the crest of the low hill। इसका मीन हो जाएगा कि जो लेंचो था उसका घर जो था वो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, ठीक है। तो देखिए आप सभी को 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतना लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक बहुत ही गरीब किसान है। हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, वो बहुत ही मेहनती किसान है। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, उसका जो घर है, ठीक है, वो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और यहाँ पे हो जाएगा वेयर इट वाज हिज ओनली हाउस इन द होल वैली, यानी वो जो घाटी है उसमें एकमात्र सिर्फ लेंचो का ही घर है। बिकॉज ऑफ हेल स्ट्रॉम्स हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ओले थे, ओलावृष्टि थी, वो लेंचो के फसल को बर्बाद कर दिए थे, ठीक है, नष्ट कर दिए थे। And thus he wanted to show his field support his family, ठीक है, यानी इसलिए वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो अपने खेतों में बुआई का काम करना चाहता था। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, यानी अगर आप सभी के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सभी को यानी कि 30 से 40 वर्ड में लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप सभी को इस तरीके से यानी कि 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है और इस तरीके से लिखना आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सभी लोग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आप सभी का कोई भी एग्जामिनर या टीचर नहीं काटेंगे, ये मेरी 100% गारंटी, आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। और देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है इंग्लिश की, तो उसमें आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर
लिखना है और कहीं पर भी आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है। और आपको ये लिखने का जो तरीका हमने स्टार्ट किया है, जैसे इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो देखने में अच्छी लगेगी और आपको भी पूरे के पूरे फुल मार्क्स दिए। अब आप सभी को जैसे साइंस में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या आप सभी के क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आ गए, तो अब आप सभी को लिखना, उसमें आपको कैसे लिखना है जिससे आपका एक भी नंबर न कटे और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स एग्जामिनर दे, यानी एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जो भी खंड रहेगा वो खंड आपको लिख देना है। उसके बाद अगर लघु उत्तरी क्वेश्चन है तो लघु उत्तरी क्वेश्चन लिखिए, अगर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन ऐसे कोष्टक में लिख दीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। जैसे आपके पेपर में आ गया ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, और अगर ऐसे आ गया तो सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है। जैसे ओम का नियम हमने क्वेश्चन से ही हेडिंग निकाल दिया, यहाँ पे हेडिंग लिखना है। और आपको लिखना कैसे है, देखिए लिखने का स्टार्ट तरीका क्या होता है। जैसे ओम के आपको लिखना है कि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और हो सके तो आपको ऐसे कोष्टक जहां पे इम्पोर्टेंट है वहां पे बना दीजिए, ठीक है। परिवर्तित न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो और प्रवाहित धारा आई हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र यहाँ पे हो जाएगा भी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, भी प्रोपोर्शनल आई। यानी देखिए, हम आप सभी को बता दें कि जैसे कोई भी डेफिनेशन परिभाषा आप सभी के पेपर में आ गया तो ये नहीं कि सिर्फ आप सभी लोग उसके इस तरीके से डेफिनेशन को लिखकर ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 1 नंबर ही दिए जाएंगे। और सभी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं अक्सर एग्जाम में, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। यानी वो क्वेश्चन के, यानी अगर डेफिनेशन आपके पेपर में पूछ दिया तो ये नहीं कि सिर्फ आप लोग डेफिनेशन को ही लिखकर छोड़ दोगे, आपको उसका यूनिट्स भी लिखना है, ठीक है, उसके मात्रक भी लिखना है, उसके सूत्र भी लिखना है, तब आपको 2 नंबर पूरे दिए जाएंगे। और टॉपर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भी प्रोपोर्शनल आई और यहाँ पे हो जाएगा भी बराबर, ठीक है, यहाँ पे यानी ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम हटा करके यहाँ पे आर को एक हम नियतांक मानते हैं, यानी आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जो आर है ये क्या है, चालक का प्रतिरोध है। यहां से देखिए हमें आर बराबर निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सूत्र को हम पक्षांतर कर देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, भी, और ये आई जो है इंटू में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी भी बटे के आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये ओम के नियम का फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी है ये विभवांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो ये भी है ये विभवांतर है, इसका मात्रक जो होता है ये वोल्ट होता है, ठीक है। और ये आई जो है ये धारा है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि जो ये ओम का नियम है इसमें प्रतिरोध आर जो है इसका मात्रक वोल्ट बटे के एम्पियर होता है और इसी को ओम कहा जाता है, इसी को ओम कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, यानी ये जो है ओम का सिंबल होता है, ठीक है। तो यानी आप सभी को अगर परिभाषा पूछ देगा तो आपको इसका यूनिट्स भी लिखना है, इसके मात्रक और 1-2 मात्रक भी इसके लिख देना है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी लिखना है और उसको आपको ऐसे बॉक्स में कैद कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर का ध्यान आप सभी के इस बॉक्स में पड़ेगा, ऐसे कैद रहेगा ये तो, और एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आप बहुत ही टॉपर हो, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो, जो आप लोग इस तरीके से फार्मूले को भी लिखे हो और ये बिल्कुल सही फार्मूला है, जिससे एग्जामिनर आप सभी के कॉपी पर कम समय देंगे और आपको पूरे नंबर देकर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरे मात्रक वगैरह सब लिखना है, तब आपको देखिए नंबर मिलेंगे। देखिए जो स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं वो इन्हीं कारण से आते हैं कि वो सिर्फ परिभाषा लिखकर ही छोड़ देते हैं, इतना वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जो टॉपर होते हैं वो इतना पूरा लिखते हैं, जिससे उनको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाते, आधे नंबर भी उनके नहीं काटे जाते। देखिए जैसे आपके हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपके काटे जाते हैं,
आपको तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण आपके नंबर काटे जाते हैं। अगर आपको तरीका पता चल गया तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सभी का ऑटोमेटिकली आप सभी के स्कोर बढ़ जाएंगे और आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर होता है लिखने वाला हिंदी के पेपर में। सबसे पहले कि आपको खंड ब लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। ठीक है, ये कॉपी है इसके सबसे, यानी यहाँ पे आपको खंड ब लिखना है और यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। इतना लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए नंबर क्या है, तो यहाँ पे 21 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, यहाँ पे इस लाइन में आपको लिखना है। तो इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए जैसे ये दिया है गद्यांश, अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले कि आपको ये गद्यांश है तो आपको हेडिंग यहाँ पे लिखना है गद, और इसमें कुछ हिंट्स के रूप में जैसे आगे के 2 वर्ड यहाँ पे हो गया कुसंग का ज्वर, ठीक है, डैश डैश उठाती जाएगी, ये आपके यहाँ पे गद हेडिंग डालकर इतना आप सभी को लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन 3 है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अ लिखना है और इसमें हेडिंग लिखना है यहाँ पे संदर्भ। अब देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यानी टॉपर कैसे लिखते हैं संदर्भ, जिससे उनको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुसंग आ गया और यहाँ पे संगति आ गया, तो ये समझ लीजिए कि मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले संदर्भ आपको स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत। ठीक है, और ये गद्यांश, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और जो भी पाठ का नाम, लेखक का नाम है, उसको ब्लैक पेन से और आपको कॉमा के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है अब देखिए, तो देखिए इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऐसे आपको लिखना है। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और आप सभी लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जान जाओगे कि टॉपर कैसे लिखते हैं, या जिससे उनको पूरे नंबर मिलते हैं, वो 98%, 95%, 96 और 100% भी कभी कभी, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ला देते हैं एग्जाम में। इस तरीके से देखिए व्याख्या हो गया, तो इस तरीके से लिखना है पूरा। यहाँ पे देखिए जैसे एक टॉपर की 100 नंबर वाली कॉपी हम दिखा देते हैं कि उसको 100 नंबर कैसे लिखने पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा है एक टॉपर स्टूडेंट, ये एक टॉपर की कॉपी है, इस तरीके से उन्होंने लिखा है जिससे उनको पूरे के पूरे 100 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सभी को लिखना है। जितने भी हमने आपको तरीका बताया, अगर आप लोग उस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको आपको ब्लैक पेन से लिखकर हाइलाइटर का भी यूज कर देना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जैसे आपको जीवन परिचय लिखना है तो वो इस तरीके से लिखना है। आपके नंबर, आप लोग कितना भी अच्छा लिखते हो, नंबर क्यों कट जाते हैं, क्योंकि आपको तरीका पता नहीं होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है, इस तरीके से बॉक्स वगैरह बनाकर लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तब आपको नंबर मिलेंगे। बाकी जो ये
रचनाएं होते हैं उनको ऐसे लिखा जाता है, तब आपको पूरे नंबर देंगे एग्जामिनर। इस तरीके से आप सभी को हेडिंग वगैरह ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो अगर आपकी देखिए हैंड राइटिंग हिंदी की खराब है तो इसमें भी आपको दो वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखना है, ठीक है। और आप लोग को कोशिश करना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपको शुरू के 2 पेज और लास्ट के 2 पेज को काफी बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है और ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है। और आपको इस तरीके से एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को करना स्टार्ट करना है, ठीक है, जिससे और आपको कट क्रॉस नहीं करना है, जिससे आपकी जो कॉपी हैंड राइटिंग है वो भी देखने में काफी अच्छी लगेगी और आपको भी नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इन सभी ट्रिक और टिप्स से अगर आप सभी लोग लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एक टॉपर बनोगे, आपका भी पूरे के पूरे नंबर आपको तो दिए ही जाएंगे और आपका आधा नंबर भी नहीं काटे जाएंगे। अब देखिए, जैसे आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको उसको कैसे लिखना है ट्रिक से, तो इसके लिए हमारे चैनल पे क्लास 10th 12th के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो जो भी ट्रिक की वीडियो आपको चाहिए और हमारे चैनल का नाम लेकर के, ठीक है, वहां पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले कि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड को ढूंढना है, मेन वर्ड को ढूंढना है और उसी से आपको आंसर बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और जैसे आपका इंग्लिश हो गया तो इसके पेपर में पैसेज दिए होते हैं, उस पैसेज का यूज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो पैसेज होता है इसका आंसर आप यानी इसमें से आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में इस पैसेज का यूज करके आप लोग पास हो सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सभी ट्रिक अपनाना है। हिंदी सब्जेक्ट हो गया तो हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको गद्यांश और पद्यांश दिए होते हैं, ठीक है। उन गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से आप सभी लोग इनको निबंध में यूज करके भी अच्छे खासे पास हो सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इन सभी ट्रिक और टिप्स से आपको बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आप लोग ये तरीका, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो 100% मेरी फुल गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और हर साल जो टॉपर स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते, स्टेट रैंक में आते हैं, आप लोग भी उन सभी स्टेट रैंक में जरूर शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। Thanks, all the very best. Bye bye.